वेलकम माय स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्माइल 3.0 होमवर्क फुल सॉल्यूशन 12 अगस्त 2021 कक्षा 10वीं। विषय है विज्ञान, अध्याय 2। इसका टॉपिक है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इस वीडियो में हम इस होमवर्क के सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर उत्तर देखने वाले हैं, साथ ही में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप अभी दबा दीजिए और ज़रूर से दबा देना। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर उत्तर देखने वाले हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आपको यहाँ पर क्लोर क्षार प्रक्रिया एक होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, क्लोर यानी कि क्लोरीन और क्षार, है ना। क्षार आपको पता ही है। देखिए साधारण नमक NaCl, साधारण नमक हम कहते हैं NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने से यह वियोजित हो जाता है। वियोजित यानी कि टूट जाता है। किस किस में टूटेगा वह? Na में टूट जाएगा और दूसरा Cl में टूट जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो जाएगा ना। ये देखिए ये सोडियम उत्पन्न हो गया और हाइड्रोक्साइड वह उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, है ना। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए क्लोर यानी कि क्लोरीन, ये क्लोरीन हो गया, और क्षार यानी कि Na, ये Na हो गया। Na क्या होता है? क्षार होता है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, JEE, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए, है ना। देखिए हमारे पास क्या बना, हमारे पास देखिए क्लोरीन बन गया और सोडियम यानी कि क्षार बन गया। क्लोर क्षार प्रक्रिया ये हो गई, क्योंकि इससे निर्मित, है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी कि क्लोर और क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaH, है ना। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार उत्पन्न होते हैं। आप यहाँ पर समीकरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, देखिए हमने के लिए दो आयतन है ना, 2 आयतन NaCl यानी कि नमक लिए, प्लस उसमें हमने 2 आयतन जल को मिला दिए। देखिए NaCl क्या होता है? क्षार होता है, और H2O क्या होता है? लिक्विड यानी कि एल। टेस्ट टू देखिए इससे क्या बनेगी? 2 आयतन NaOH बनेगी यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? ये होता है क्षार, प्लस, है ना, Cl2 यानी कि क्या बन जाएगी? क्लोरीन यहाँ पर बन जाएगी। और बची क्या आपके पास? बची H2 गैस यहाँ पर बच जाएगी। मतलब कि देखिए क्लोरीन और ये क्षार, मतलब कि क्लोर क्षार प्रक्रिया, इस प्रकार यह क्लोर क्षार प्रक्रिया होती है। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा क्लोरीन क्षार प्रक्रिया। क्लोर यानी क्लोरीन और क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर कि क्रिस्टलन जलन किसे कहते हैं? किन्हीं 2 ऐसे लवणों का सूत्र लिखिए जिनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता हो। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, क्रिस्टलन जलन। तो देखिए क्रिस्टल के अंदर विद्यमान जल को क्रिस्टलन जलन कहते हैं, है ना। क्रिस्टल के अंदर विद्यमान जल को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टल बनने के लिए जल प्रायः आवश्यक होता है। आप कोई भी क्रिस्टल बना लो उसके लिए जल की उपस्थिति आवश्यक होती है। कुछ संदर्भों में किसी दिए हुए ताप पर किसी पदार्थ में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या है परिभाषा इसकी? कोई हमें ताप दिया हुआ कोई हमें ताप दिया हुआ है, उस पर कोई भी पदार्थ है, जैसे कि कोई भी पदार्थ है, उसमें जितनी जल की मात्रा उपस्थित होगी हम उसकी कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब ये तो हो गया आपका पहले भाग का आंसर। अब दूसरा भाग हमें कह रहा है कि 2 ऐसे लवणों का सूत्र हमें लिखना है जिनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता हो। तो देखिए पहला लवण है CuSO4 × 5H2O। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। और ये क्या होता है? पंचजलीय होता है।
ये आपका पहला होता है लवण। अब दूसरा लवण हम देखते हैं जो कि है COCl2 इंटू 6H2O। इसे हम क्या कहते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड कहते हैं। ये सट जलीय होता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको निम्न यहाँ पर यौगिक दिए गए, इन यौगिक को की आपको सूत्र लिखना है। तो देखिए पहला यौगिक आपको दिया गया है सी, है ना। पहला यौगिक आपको दिया गया है ब्रंजक चूर्ण। तो देखिए ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। आप इसे किस प्रकार लिखेंगे, CaOCl2। ट्वाइस जो है वे, है ना, ट्वाइस जो है आधार में आता है। दूसरा हमें दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लिखते हैं NaHCO3। तीसरा हमें दिया धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। इसे हम लिखते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। चौथा हमें दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम लिखते हैं CSO4 इंटू 1/2H2O। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न 3 का भी उत्तर हो जाता है। आपको इन सारे सूत्र को भी याद करना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 2 उपयोग बताइए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, मैं उसके बारे में बताना। तो कि हम इसका उत्तर देखते हैं। नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। आपने देखा होगा कई सारे जो बर्तन होते हैं उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आप अपने घर की जो प्लास्टिक वाली प्लेट आती है, मिट्टी वाली जो प्लेट आती है, उसमें देखना थोड़ी मात्रा में क्या मिला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला होता है। इसी प्रकार मूर्ति के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। कई सारे बर्तन के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, शल्य चिकित्सा में किया जाता है ना। शल्य चिकित्सा में जो भी उपयोग होते हैं, हथियार होते हैं, चाकू होते हैं, जो भी हथियार होते हैं, उनमें थोड़ी मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ताकि वे स्टेबल रहे। इसके बाद देखते हैं हम नंबर 5, आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है, केक या पाव रोटी किस कारण फूल जाते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा घर में आप जब भी केक लेकर आते हो या फिर पाव रोटी लेकर आते हो, आप देखना जब फ्रेश रहते हैं तब एकदम अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होते हैं, वे फूल जाते हैं, फुलाए हुए आते हैं। तो इनमें क्या कारण होता है, तो देखिए बच्चों इनका कारण होता है बेकिंग सोडा। इनके अंदर क्या मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, इस कारण वे फूल जाते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर देखते हैं, केक या पाव रोटी में आप यहाँ पर लिखना, है ना, मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पर लिखना पाव रोटी में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही खाने को फुलाने के लिए काम में आते हैं, है ना। ब्रेड पकौड़ा आपने देखा होगा, खाया होगा आपने, उस वो भी एकदम फूला फूला दिखता है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, गुलाब सोडा, है ना, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिस कारण वे क्या होता है, फूल जाते हैं। इनको उपयोग काम में किया जाता है, खाद्य पदार्थों को फुलाने में किया जाता है। दोनों रेसिपी में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करके छोटे छोटे एयर यानी कि बबल पैदा करते हैं। रेसिपी फूलकर स्पंजी यानी कि फूल जाती है। देखिए क्या होता है ना, होता क्या है, देखिए जो दोनों पदार्थ है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये करते क्या है, खाद्य पदार्थों में करते क्या है, छोटे छोटे एयर बबल यानी कि छेद पैदा कर देते हैं। अब देखिए जो केक है या फिर पाव रोटी है उसमें छेद होगा, तो छेद होने के कारण क्या होता है, जो ऊपर की हवा होती है, हवा इन केक या फिर पाव रोटी के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण वे फूल जाते हैं, इस कारण वे स्पंजी हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों का यहाँ पर आंसर बता दिया हूँ, साथ ही में अच्छे से समझाया हूँ। उम्मीद आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इन क्वेश्चन को अवश्य याद कर लीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपको स्माइल 3.0 होमवर्क का सोल्यूशन सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।